आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। आज मैं आपको बड़ी ही प्यारी कहानी सुना रही हूँ। आज ही माता रानी की कहानी सुनाऊँ क्या? हाँ। एक बहुत ही बुढ़ी महिला थी, बहुत अधिक गरीब थी, पर वह देवी माँ की बहुत भक्त थी। जब भी 9 दुर्गा आते तो 9 दिन का पूरा व्रत करती और व्रत में फलाहार करती और देवी माँ के कलश का स्थापना करती, 9 दिन दीपक जलाती और 9 दिन बड़े ही अच्छे से विधि विधान से पूजा करती थी। उसके पास कुछ था ही नहीं, सिर्फ एक झोपड़ी थी और वह दिन भर फल बेचती थी। जो फल से पैसा आता था उसी से अपने घर का खर्च चलाती थी। एक बार नवरात्रे के दिन आए तो वह साहूकार के यहाँ गई और साहूकार से कहने लगी कि भैया मुझे 9 दिन व्रत करना है, मेरे लिए कुछ फलाहार दे दो और मेरा खाता में पैसा लिख लो, मैं धीरे धीरे करके तुम्हारा पैसा चुका दूँगी। उसने कहा ठीक है। तो उसने खूब सारा फलाहार उसको दे दिया, सिंघाड़े के आटा, साबूदाने, शक्कर वगैरह जो भी फलाहार में उसको चाहिए था सारा दे दिया। और वह नारियल घी प्रसाद देवी जी के लिए लाई और उसने अपनी कलश की स्थापना की और कलश की स्थापना करके उसने 9 दिन का व्रत किया। वह 9 दिन फल बेचने भी नहीं गई। फिर उसके बाद उसने 9 दिन का व्रत पूर्ण होने के बाद फल बेचना शुरू किया। तो जो उसको पैसे मिलते वो साहूकार के यहाँ जमा करती जाती। पर साहूकार ने क्या किया कि साहूकार के मन में बेईमानी आ गई, तो उसने उसका मूलधन ख़त्म ही नहीं किया, सिर्फ ब्याज ही लिखता रहा कि ब्याज चुका इस महीने का, ब्याज चुक गया इस महीने का, ब्याज चुक गया इस महीने का। अब बूढ़ी माँ को पैसा चुकाते चुकाते 2-3 साल हो गए। तो एक दिन बूढ़ी माँ ने कहा कि भैया अब तो आपके पूरे पैसे चुक गए होंगे। तो उसने कहा नहीं, आपके पैसे नहीं चुक पाए हैं और हम आपका झोपड़ा नीलाम कर देते हैं। तो उसको एक बहुत बड़ा सेठ मिल गया। सेठ को उस झोपड़े की ज़रूरत थी, वहाँ पर वह 5 स्टार होटल बनाना चाहता था। तो उसने साहूकार से कहा कि हम तुम्हें मुँह मांगा पैसा देंगे, तुम इस डोकरी का झोपड़ा नीलाम करवा दो। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने कहा कि चलो कल तुम्हारा डोकरी माँ कल तुम्हारा जो है झोपड़ा नीलाम हो जाएगा। तो डोकरी माँ ने कहा नहीं नहीं बेटा, मेरा झोपड़ा मत नीलाम करो, 9 दुर्गा आने वाली है, मुझे कल उसकी स्थापना करनी है। उसने कहा नहीं, तुम्हारे झोपड़े को तो मैं कल ही नीलाम कर दूंगा। तो डोकरी ने कहा ठीक है कर देना भैया। वो गई और उसने बढ़िया अच्छी दीपक जलाया, कलश की स्थापना की और 9 दिन का व्रत किया और वहीं अपने झोपड़े में बैठ गई और कहने लगी माँ अब आप जो चाहो कर लेना, मैं तो यहाँ बैठी हूँ। तो दूसरे दिन जिस दिन पड़वा थी उस दिन उसकी झोपड़े की नीलामी होने लगी। नीलामी हुई और उस सेठ को तो खरीदना ही था क्योंकि उसे वहाँ 5 स्टार होटल बनाना था। तो उसने बहुत सारा पैसा देकर सेठ से वह झोपड़ी लिखवा ली। अब माँ ने कहा ठीक है, वो वही नीलामी तो हो जाना, तो मुझे क्या करना। अब दूसरे दिन तो सेठ के बहुत सारे आदमी आ गए और डोकरी का सामान फेंकने लगे। तो डोकरी ने कहा नहीं, मेरा सामान मत फेंको, मैं यहाँ से नहीं जा सकती 9 दिन, मेरी देवी जी की स्थापना हुई है, मुझे 9 दिन पूरे कर लेने दो, फिर मैं यहाँ से झोपड़ा खाली करके चली जाऊँगी और कहीं रह लूँगी। पर वो नहीं माने। तो वो जो है डोकरी को हाथ पकड़ कर घसीटने लगे। तभी एक चमत्कार हुआ कि बहुत तेज रोशनी हुई। रोशनी में माँ प्रकट हुई और माँ ने जैसे ही माँ प्रकट हुई तो जितने मजदूर वहाँ आए थे उन सब की आँखें फूट गई रोशनी को देख के। तो माँ के दर्शन कोई नहीं कर पाया, सिर्फ डोकरी ने माँ के दर्शन किए और वह खुश हो गई कि अब तो मुझे 9 दिन कल से स्थापना करने से कोई रोक ही नहीं पाएगा, अब तो मेरी माँ मेरी रक्षा करने आ गई हैं। तो उसने और दुगने जोश से माँ का भजन शुरू कर दिया और अब वो 24 घंटा माँ का भजन करने लगी। अब वो अंधे हुए मजदूर सेठ जी के पास पहुँचे और सेठ जी से कहने लगे कि वहाँ तो इतनी तेज रोशनी हुई कि हम सबकी आँखें ही फूट गईं। तो सेठ जी ने कहा अरे। तो सेठ जी ने 2 बुलडोजर भेजे कि उस झोपड़ी को गिरा दो और डोकरी को मर जाने दो, ऐसे तो बहुत डोकरी मरती रहती है। और वो बुलडोजर गए और जाके और जैसे ही झोपड़ी में वो मारते तो खन्न की आवाज़ आती, जैसे जो है पत्थर में जाकर वो लग रहे हो। बहुत देर हो गई पर डोकरी की झोपड़ी तो टूटी नहीं रही थी। तो सेठ ने कहा चलो तीनों तरफ से बुलडोजर चलाओ। तो 3-4 बुलडोजर मंगा के उसने 3-4 तरफ से बुलडोजर लगा दिए। लेकिन जैसे ही वो
बुलडोज़र की आवाज़ होती तो उसमें खन की आवाज़ आती, जैसे बुलडोज़र लोहे में लग रहा हो। तो सारे हार गए और आकर सेठ जी से बोले कि वो मैं झोपड़ा नहीं तोड़ पाया। अब उसको बड़ी गुस्सा आई, उसने कहा चलो ठीक है, अब मैं जाता हूँ। सेठ ने कहा मुझे तो यहाँ कुछ भी हो जाए, किसी भी तरह हो जाए, मुझे तो यहाँ 5 स्टार होटल बनाना है। तो वह सेठ हाथ में बंदूक लेके और डोकरी को मारने के लिए चल लिया। जैसे ही उसने बंदूक चलाई और उसमें से गोली निकली तो देवी माँ ने अपना त्रिशूल कर दिया और त्रिशूल से गोली जाके दीवार में लगी है और देवी माँ साक्षात खड़ी हो गई। जैसे ही सेठ ने देवी माँ को देखा तो वह देवी माँ के चरणों पर गिर पड़ा और कहने लगा, माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे इस डोकरी को इस झोपड़े से नहीं निकालना चाहिए था, ये तो आपका मंदिर है। और उसने माँ की इतनी भक्ति की सेठ ने और उस झोपड़े को गिरवा कर 9 दिन बाद उस झोपड़े को गिरवा कर और वहाँ पर माँ का सुंदर मंदिर बनवा दिया। वह मंदिर आज भी बहुत प्रसिद्ध है, सब लोग मंदिर के दर्शन करने जाते हैं। ऐसी होती है माँ की कृपा, जिस पर माँ की कृपा होती है उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। कैसी लगी आज की कहानी?